हेलो गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो में आपका दिल से बहुत सारा स्वागत है। पहली बार ही चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ट्रिंग ट्रिंग करे और आप उस वीडियो को देख पाओ। और आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। टॉपिक ये है कि कल जैसे न्यू मून है तो न्यू मून पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों क्या फील करोगे आप, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या चेंजेस आपको न्यू मून पे लाने हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक ख़ास ध्यान आपको ये रखना है कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। पहला न्यू मून है साल का, तो डेफिनेटली आप जो मैं रिचुअल्स भी बताती रहती हूँ मेरे चैनल पे आप सर्च करोगे तो काफ़ी रिचुअल्स आपको मिलेंगे। मैं बहुत जल्द प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी, मेरे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी रिचुअल्स रेमेडीज़ टेक्निक्स मैं शेयर करती हूँ वहीं पे अक्सर करती हूँ, इस चैनल पे नहीं करती। तो अगर आपने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप यूट्यूब पे मिस्टिक हिंदी टैरो सर्च कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं न्यू मून एडवाइस या न्यू मून गाइडेंस आपके लिए क्या है। चाहे फिर वो आपकी जनरल लाइफ को लेकर हो या आपकी लव लाइफ को लेकर हो, आपको किन चीज़ों का ख़ास ध्यान यहाँ पे रखना है वो मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे फिर वो आपका करियर हो या आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो लाइक प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है। ओके, कोई एक बात है जो आपके मन में बैठी हुई है जिसको लेकर आप सही ढंग से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, काफ़ी सोचते रहते हो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ख़त्म नहीं होता आपका। बहुत ओवरथिंक करते हो आप, बहुत ज़्यादा। कोई एक चीज़ आपको अगर कंफ्यूज कर रही है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ, मैं ये करूँ या वो करूँ, तो उस चीज़ को लेकर आप ओवरथिंक बहुत करते हो और फिर आपको ही उस चीज़ की तकलीफ़ आपको ही होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये एडवाइस यहाँ पे मिल रही है कि आप थोड़ा रेस्ट पे भी ध्यान दीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे मत भागिए। कभी कभी दिमाग को शांति देना, कभी कभी खुद को थोड़ा सा रेस्ट देना, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचना अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको इस न्यू मून पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है रेस्ट करने पे, अपने आप को शांत रखने में, और जितना हो सके या तो आप सो सकते हो या कोई ऐसी चीज़ करो जो आपको सुकून फील कराए। ठीक है, यस, सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे फिर से दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मैं रुकूँ या मैं चला जाऊँ, मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, मैं खुद मैसेज करूँ या मैं उसके मैसेज का वेट करूँ। तो कुछ तो है, देयर समथिंग जिसके बारे में आप डिसीजन नहीं सही से ले पा रहे हो, या ओवरऑल ही आप डिसीजंस लेने में इतना फ़िलहाल आप इतने कैपेबल नहीं हो, यू नो। वाओ, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि भले ही आप डिसीजंस अपने लिए नहीं ले पा रहे हो बट आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, आपको गाइड भी किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल डरिए मत, स्पिरिचुअली आपको बहुत मदद मिल रही है। ओके, आप बहुत लकी हो कि आपको स्पिरिचुअल बीइंग्स, आपकी जो एक स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके एंसेस्टर्स है या जिनसे भी आप जुड़े हो, जिनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो आपको लिटरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं लेकिन फिर भी हम कुछ कर देते हैं और वो सही निकल जाता है। तो तब यही आपको फील करना है, या ये आपको यही तब पता चलता है कि कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही डिसीजन तक पहुँचा रहा है। ओके, ओके, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए। अगर बहुत टाइम से आपकी हेल्थ आपको परेशान कर रही है, कोई छोटे से छोटी चीज़ या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप
जिससे आप गुज़र रहे हो और आपको शक है कि ना मुझे ये चीज़ बार बार हो रही है, मुझे ना थोड़ा सा हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए या मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, तो शक को शक मत रहने दो, जल्दी से जाओ, डॉक्टर के पास जाओ या क्लिनिक्स जाओ, चेक कराओ, ठीक है। क्योंकि आप क्या है ना, आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, कोई चीज़ सोचते ही रहते हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो और फिर परेशान रहते हो। तो मुझे लगता है कि मैं न्यू मून पे आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि न्यू मून के दिन आप जाओ किसी डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे न्यू मून के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप प्लीज़ डॉक्टर के पास हो आइए। अगर आपको लगता है छोटा से छोटा, इवन एसिडिटी अगर आपको बहुत बार हो रही है, सिर दर्द आपको लगातार हो रहा है, नींद नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से, गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर या किसी अपने के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, तो सोचने से कुछ नहीं होता है, जाके चेकअप करा के अपने जो दिमाग में चल रही है चीज़ें उसको शांत करा लो, ठीक है। मुझे लगता है आप अपनी हेल्थ को ना बहुत अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरलेस हो गए हो, मेडिसिन टाइम पे प्रॉपरली नहीं लेते हो, या अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है, कोई सुई लगानी होती है या जाकर हेल्थ रेगुलर चेकअप्स करने होते हैं तो आप नहीं कर रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में चीज़ों को ले रहे हो। तो ऐसा मत करो, क्योंकि इसका आपको वाइट बोल रही हूँ, मराठी बोलने लगी मैं अचानक से, इसका आपको बहुत ही बुरा असर आपके हेल्थ पे हो सकता है। तो देर से किसी चीज़ पे ध्यान जाने से और बहुत लेट होने से बेहतर है गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड प्रॉपरली अपनी मेडिसिन, अपनी ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता है आपकी लाइफ में, अब ये कोई किसी दोस्त के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, किसी अपने रिलेटिव के साथ हो सकता है, अपने घर वालों के साथ कोई रिश्ता, एनी रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप में यू आर, मतलब आप सामने वाले से अच्छे से कनेक्ट ना करके उसके साथ जागती कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आपके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, लेकिन आप उससे अपने आप को दूर रख के आप उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सच में बहुत बुरे हो और आप जानबूझ के किसी को परेशान कर रहे हो, मैं बस बोल रही हूँ आपको कि आप किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। डोंट डू दैट। किसी को भी परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके हाथ में है, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, या किसी से भी, आप किसी से तो डिस्कनेक्टेड हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना कि आप उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लाइफ में एक बोरियत सी फील हो रही है, विदाउट रीज़न कुछ भी कर लो अपने आप को खुश रखने के लिए, फिर भी आप खुश नहीं होते हो, आपको हमेशा एक प्रेशर, बर्डन, सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बोर्डम फील हो रहा है अगर, तो आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन क्लियर क्वार्ट्ज पहनना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिविटी आपको देने की कोशिश कर रहा है, कोई जलन के मारे कर रहा है, तो कोई हो सकता है लिटरली आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रहा हो, या कोई कुछ तो टेक्निक अप्लाई करके आपको सैड और डिप्रेस्ड करने की कोशिश यहाँ पे करता है, और आपको बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। तो जब क्या होता है ना, हम बहुत खुश होते हैं या हम एंजॉय कर रहे होते हैं ना हमारी लाइफ में, हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और डालते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ पे। कभी कभी कोई ट्रिप ऐसी रखो ना कि जिसके आप फ़ोटोज़ ही नहीं डाल रहे हो, खुद के लिए एंजॉय करो। क्योंकि लोग आजकल ऐसे हो गए ना कि हमारी ग्रोथ देख के इंस्पायर नहीं होते हैं, हमारी ग्रोथ देख के वो लोग जलते हैं और फिर हमें बहुत नेगेटिविटी देते हैं। तो प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी ना हो अपने आपके अराउंड, उसके लिए खुद का ख्याल रखो। मैं बार बार बता रही हूँ, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड क्लियर क्वार्ट्ज बेस्ट है, मेरे पास भी है, आप मुझसे एक्टिवेट भी करा सकते हो। इन केस अगर आपको लगता है कि ये पर्सन है जो मुझसे जलता है, उसके नाम से भी मैं आपको एक्टिवेट करा के दूंगी, ताकि उसकी कोई जलन, कोई भी बुरी नज़र आपको नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि कोई तो है आपके सर्कल में, आपकी ज़िंदगी में, जो आपको सैड देखना चाहता है और बार बार कुछ तो टेक्निक या कुछ रेमेडी छोटी मोटी या कुछ ऐसे करके आपको सैड करते रहता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसको आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ओके। आपको भी पता है ये चीज़ कि मैं सॉरी बोल के छोटा नहीं होने वाला हूँ।
देखिए, मैं जब भी किसी को सॉरी बोलने की या माफ़ी माँगने की बात करती हूँ, लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। मैं उसको क्यों सॉरी बोलूँ? भाई, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपने बुरा किया, आपको पता है। लेकिन आपने सच में डेलिबरेटली बुरा नहीं किया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए, तो माफ़ी माँग लो, ठीक है? उससे आपका ईगो नहीं हर्ट होगा, उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है? और ऐसे माफ़ी मत माँगो कि आप उपकार कर रहे हो किसी के ऊपर। सच में माफ़ी माँगो ताकि उनके भी मन से खटास निकल जाए और आपके भी टेंशन ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, यू आर इन अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है? आप स्पेशली अगर कोई नया रिलेशनशिप बना है आपका, बहुत ही न्यू फ्रेश सा रिश्ता बना है किसी के साथ, तो ये कार्मिक कनेक्शन है जो आपको बहुत रोमांटिक फ़ील करा रहा है इस वक्त। एक बबल फेज़ में हो, एक हनीमून फेज़ में हो, आपको लग रहा है वाओ, इससे बेटर तो पार्टनर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। देखिए, मैं कार्मिक कनेक्शन को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बुरा होता है या बहुत ख़राब होता है, कड़वा है, एक एक बिटर पिल है, लेकिन यू हैव टू स्वैलो इट। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस भ्रम में हो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा सोलमेट है, नहीं, ये कार्मिक कनेक्शन है। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा विद टाइम, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़, स्पेशली अगर आप शादी की उम्र में हो, शादी के लिए लड़का या लड़की ढूँढ रहे हो अपने लिए, या शादी करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन से करना चाहते हो, या ओवरऑल ही ऐसे ही मैं जनरली बता रही हूँ कि अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे अब लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आपके अंदर पहले बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ है, प्लीज़ उस पे काम करिए, ठीक है? ये वक्त है अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने का, क्योंकि जब तक आप अपने से भागते रहोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चाहे फिर आपकी लुक्स हो, चाहे आप ज़िंदगी में जो कर रहे हो वो चीज़ हो। देखिए, जब कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना होता है ना, उसका कोई सही समय नहीं होता है। कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और कब वो सारी उम्र आपके साथ रहेगा, यू नेवर नो। तो आप अगर रिश्ते में जाने से इसलिए डर रहे हो कि मेरे में ये कमी है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अशेम्ड होने की या अपने ऊपर कोई भी इनसिक्योरिटी पालने की अपने बारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन थोड़ा-सा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको या तो किसी के ऊपर शक हो रहा है, किसी के इंटेंशंस पे या किसी के बिहेवियर पे या किसी के ऊपर भी, कोई भी हो सकता है, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई पार्टनर हो, एनीवन जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है कि ये पर्सन पता नहीं मेरे से झूठ बोल रहा है या ये मेरे साथ सच्चा है या नहीं, तो आप कोई साइकिक रीडिंग लो। आप मुझसे या किसी और टैरो रीडर से, किसी और साइकिक रीडर से रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि खुद से कोई डिसीजन मत लो, ठीक है? आपको गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, और गाइडेंस लोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ, ओके? मैं यहाँ पे थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अगर आपको किसी के ऊपर या अपने किसी इंटेंशन पे शक हो रहा है, तो प्लीज़ टेक अ साइकिक रीडिंग और अ टैरो रीडिंग, ठीक है? क्योंकि इससे आप सही डिसीजन ले पाने के लिए समर्थ हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद से ही कोई डिसीजन ले लो और गलत डिसीजन लो, ठीक है? कोई यहाँ पे हाल फिलहाल ही में डेट पे जाने वाला है, हो सकता है न्यू मून के आसपास कोई यहाँ पे डेट पे आपको ले जाए, और आपके अंदर बहुत डर है कि पता नहीं डेट कैसी जाएगी, या मैं जाऊँ या नहीं, मैं उससे मिलने जाऊँ या नहीं, वो मेरे लिए क्या सोचेगा। तो देखिए, मैं जस्ट बी योरसेल्फ। आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, आप खुद को पसंद नहीं करते, और जो इंसान खुद को पसंद नहीं करता है वो इंसान उसके लिए मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप में जितना आप ओपन रहे, जितना कंफर्टेबल रहेंगे ना सामने वाले के साथ, क्योंकि देखिए अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, ठीक है, आपको पता है और आप उस चीज़ को लेकर मन में बिठा के रखा है आपने कि मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं मोटी हूँ, या आपका वज़न कम हो सकता है तो मैं पतली हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं मैं उसके साथ डेट पे जाऊँगी तो वो क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। देखिए, सामने वाले को ना फ़र्क नहीं पड़ता है आप पतले हो या छोटे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल के देखिए, हम कितना भी इस चीज़ को बोले कि ये बॉडी शेमिंग एंड बॉडी पॉजिटिविटी, ये चीज़ें ना आजकल सिर्फ लिखने के लिए ही असल में रह गई है। कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। आज भी लोग बॉडी शेम करते हैं, और इसी वजह से सेल्फ इमेज जो लोगों की है ना बहुत ख़राब हो गई है। तो एनीवेज़ मैं उसके बारे में कभी और बात करूँगी, लेकिन आपको खुद के लिए बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है अक्सर
कि जो हमें लग रहा होता है कि सामने वाला हमें पसंद नहीं करेगा, अक्सर उस इंसान का उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं जाता, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है, फिर आपको डर, आप स्केर्ड हो जाते हो, अशेम्ड होते हो, और फिर आप अजीब से लगते हो, यू नो। सामने वाला भी वो चीज़ भांप लेता है कि ये जो बंदी या बंदा मेरे साथ डेट पे आया है, ये कंफर्टेबल नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। फिर उनको भी अपने बारे में भी डर लगने लगता है, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो एक ओपन फ्री आप रहिए, माइंडेड रहिए और मज़े करिए, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये चीज़ें आप न्यू मून के आसपास नोटिस करोगे तो ये है आपके लिए एक बहुत ही डीप गाइडेंस वाली रीडिंग। कैसी लगी, कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।